प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आपको एक बहुत मार्मिक कहानी बताने जा रहा हूँ। बहुत मर्म स्पर्शी है। बहुत समय की बात है। गंधार में एक ऋषि का आश्रम था, गुरुकुल था। वहाँ कुछ बच्चे वेद पाठी पढ़ते थे। तो सब बच्चे पढ़ने में बहुत तेज थे। एक बच्चा ऐसा था कि जो आता था गुरुकुल में, पढ़ता था, उसको कुछ आता ही नहीं था। गुरुजी ने 1 महीना ध्यान दिया, 2 महीना ध्यान दिया, 4 महीना ध्यान दिया, 6 महीना ध्यान दिया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन उसको कुछ आए ना। एक दिन गुरुजी ने बच्चे को भगा दिया कि आप ऐसा करो, यहाँ से जाइए, अब आपको नहीं पढ़ाऊंगा। बच्चा गया और घर नहीं गया, रास्ते में कहीं बैठा रहा और उसके बाद फिर आया गुरुजी के पास। जहाँ बैठा था बच्चा, वहाँ पे एक कुआं था। कुएं पे लोग पानी भरते थे, तो एक पत्थर लगा था। वो पत्थर 2-3 जगह निशान दरारें पड़ गई थी रस्सी आने जाने से। बच्चे के दिमाग में बात आई कि मेरा दिमाग इतना पत्थर तो नहीं है ना। जब ये रस्सी आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो मैं तो मनुष्य हूँ, पत्थर जैसा पाषाण भी नहीं हूँ। प्रभु ने विवेक दिया है। मैं पुनः गुरु जी के आश्रम में जाऊँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि आप मुझे अपने गुरुकुल में स्थान दें। अब दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। चाहे जितनी मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, मैं लगन से शिक्षा अध्ययन करूँगा। यही मन में भाव लेके बच्चा पुनः गुरुकुल में गया। गुरु जी ने कहा, क्या हुआ, फिर आ गया तो चले यहाँ से। बच्चे ने हाथ जोड़ा, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु, मुझसे जो अभी तक नादानी हुई वो छोड़ दें। अब मैं मन लगा के पढ़ूंगा, आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। एक बार मुझे मौका दे दो। गुरुकुल में उसको पुनः सम्मिलित कर लिया गया। अब बच्चे का पूरा हाव भाव बदल गया। सुबह सबसे 5 मिनट पहले उठ जाता था, हर काम से निवृत्त हो जाता था, पढ़ने में पहले पहुंच जाता था, याद करने में, कंठस्थ करने में, लिखने में सबसे ज़्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 4 साल में बच्चा बहुत तेज हो गया। गुरुकुल में उसके जितने सहपाठी थे, सबसे बहुत तेज हो गया। गुरुजी ने उसको बहुत लगन से पढ़ाना शुरू कर दिया और इतना तेज हो गया बच्चा कि बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य हुआ आगे चल के। और बच्चा बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य हुआ और उसी ने भारतीय सनातन संस्कृत के व्याकरण की रचना की। वही बच्चा था आचार्य महर्षि पाणिनि। और जो उसने सिर पे देखा था, उसने वहीं पे एक श्लोक बनाया, दोहा लिखा कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी यावत जात से सिल पे पड़े निशान। व्यक्तियों के मन में भाव होना चाहिए। प्रिय बंधुओं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो कठिन हो। आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, आपका सारा काम होगा। आप अभ्यास करिए, अभ्यास करने से पत्थर कट सकता है। तो हम कितने भी कठिन क्यों ना काम हो, उसको आसान बना लेंगे। सरस्वती की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, तो शायद हम सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंच जाएंगे। आज यही हाल देख लीजिए, भारत हथियारों के होड़ में बहुत आगे निकल चुका है। जो लोग इसको आंख दिखाते थे, आज डरने लगे हैं। ये प्रभु की कृपा है, परिश्रम की कृपा है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।